आप सभी को राम राम। दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम आ गए। जी हाँ, 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम का और उनके साथ ही साथ उनके करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और हमारे जैसे करोड़ों राम भक्तों का, सनातनी हिंदुओं का राम लल्ला प्रभु श्री राम उस टेंट से अब दिव्य भव्य मंदिर में आ गए। आज का पूरा दिन और आज का यह तारीख हजारों वर्षों के लिए ऐतिहासिक हो गया और 1000 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। जब तक ये धरती रहेगा तब तक के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन और तारीख हो गया। आज किस तरीके से पूरा देश का हर एक हिंदू सनातनी राम भक्त राम नाम के धुन में रमा हुआ था। किस तरीके से हर एक राम भक्त, चाहे वो भारत का हो या विश्व का हो, वह प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहा था, उनके आगमन का स्वागत कर रहा था। लोगों के पास शब्द कम पड़ गए थे इस क्षण को अपने मुंह से कहने के लिए। वो कुछ कह नहीं पा रहे थे और ऐसा होना स्वाभाविक था। आकर ये जो क्षण था, यह जो पल था, यह अकल्पनीय था। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा पल भी हम देखेंगे। लेकिन कृपा प्रभु श्री राम का, जैसा कि श्री राम मंदिर से अपने संबोधन में आचार्य गोविंद देव गिरी जी ने कहे हैं कि यह एक युगों का प्रवर्तन है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इस तरीके का भी कोई राजा, धर्मार्थ राजा हमारे बीच में आएगा कभी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब पूरे देश और दुनिया का राम भक्त प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहा था, उस समय इस देश का मोदी विरोधी नेता, खास करके गांधी नेहरू खानदान और उसका परिवार क्या कर रहा था। खबर चलाया गया कि राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोक दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी क्या कर रहे थे, आप सब देखिए कि वो क्या कर रहे थे। यह है राहुल गांधी का आज का क्रियाकलाप। वो क्या कर रहे थे आप खुद देखिए। राहुल गांधी सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे और किस लिए? इनका आरोप है कि इनको मंदिर नहीं जाने दिया गया। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? अच्छा, इसमें गंधौर यादव भी दिखाई दे रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि यही व्यक्ति पूरे इस यात्रा का सूत्रधार है। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए कि हर कोई रघुपति राघव राजा राम, वही तथाकथित फर्जी गांधी वाला भक्ति कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, हाथ पर हाथ धरे, हाथ बांधे हुए बैठा हुआ है, जैसे इसको उस तथाकथित फर्जी गांधी जी का जो रघुपति राघव, जो मिलावटी भक्ति का गीत है, उससे भी ऐतराज हो। यह व्यक्ति वो भी नहीं कर पा रहा है। यह है इसका तथाकथित नैरेटिव। ऐसे बताया जा रहा है कि ये मंदिर जा रहे थे, लेकिन जैसा कि इस देश ही नहीं पूरे दुनिया को 22 जनवरी 2024 के दिन क्या क्या कार्यक्रम होना है उसका जानकारी था। आज भारत का एक छोटा से छोटा मंदिर भी भव्य और दिव्य रूप में सजा हुआ था। भक्तों का अलग उत्साह था। और जैसा कि राहुल गांधी के साथ देखने को मिला अभी 2 दिन पहले ही, कि जिस तरीके से इनकी यात्रा असम से गुजर रहा था और इनके बगल से राम भक्तों का जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक रैली निकल रही थी। हो भी सकता है कि वो कांग्रेसियों का ही चाल हो, उस तरीके का विवाद उत्पन्न करने के लिए। जब इस व्यक्ति को, जब इसको ये वीडियो दिखा तो ये अपना आपा खो दिया और किस तरह से अलवला के उतर रहा है नीचे। और जब इनको समझ में आया कि नहीं, माहौल कुछ दूसरा है, ये फिर से वापसी गाड़ी में चले गए। तो ऐसे ही माहौल और उत्पन्न न हो जाए कहीं पे, इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने, असम सरकार ने इनसे कहा कि आप इस समय मंदिर नहीं जाइए।
क्योंकि वहां पे अयोध्या के श्री राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसका लाइव प्रसारण चल रहा है, उसकी तैयारी है। अगर आप वहां पे जाते तो हो सकता है कि माहौल बिगड़ जाएगा। इसको देखकर इनको नहीं जाने दिया गया। ये वहां पे बैठ के धरना करने लगे। इनके द्वारा जितने पाले गए कुत्ते हैं वो सब के सब सरकार को ये कहने लगे कि राहुल गांधी से डर गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गया असम का सरकार नरेंद्र मोदी, इसलिए राहुल गांधी को मंदिर जाने पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो लोग ऐसा कह रहा है कि राहुल गांधी को मंदिर जाने पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो फिर क्यों ना लगाया जाए? या तो पहले राहुल गांधी या उनके द्वारा पाला हुआ जो एक कुत्ता है यह बताए कि राहुल गांधी जिस मंदिर में जाना चाह रहा था वहां पे ऐसी कौन सी लड़की थी जिसको राहुल गांधी को छेड़ना था, जिसको छेड़ने के लिए यह जाना चाह रहा था। मेरे हिसाब से शायद राहुल गांधी से यही पूछा गया होगा कि आप बताइए कि आपको किस लड़की को छेड़ रहे हैं मंदिर में जाके। शायद राहुल गांधी नहीं बता पाया होगा, इसलिए उसको नहीं जाने दिया गया। क्योंकि ये राहुल गांधी का ही बयान है कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ता है, तो या तो फिर राहुल गांधी यही करने जा रहा था, तो राहुल गांधी को बताना चाहिए था कि ऐसी कौन सी लड़की थी जिसको छेड़ने राहुल गांधी को मंदिर जाना था। और जो ये धरना प्रदर्शन का जो नाटक था, यह कांग्रेसियों का सोचा समझा एक चाल था। क्योंकि एक दिन पहले ही इसी कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने एक चिट्ठी निकाला था। जो ये चिट्ठी इनका आप लोग देख सकते हैं, ये केसी वेणुगोपाल का ट्विटर हैंडल है। इस पर केसी वेणुगोपाल का एक चिट्ठी पड़ा हुआ है 20 घंटे पहले यानी कल का, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, जो सबसे नीचे वाला सेक्शन में आप पढ़िएगा, इन लाइट ऑफ देयर इवेंट्स इट इज रिक्वेस्टेड दैट मैसेज प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन माई बी हेल्ड इन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बाई PCCCN involving our senior leaders and party functionaries tomorrow evening, that the 22nd January 2024. Let us come together and strongly oppose the heinous planned violence attack on the भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो इस प्रोटेस्ट का प्लानिंग कांग्रेसी ने पहले से ही कर लिया था और ये सब एक सोचा समझा राहुल गांधी का चाल था। इनको ऐसा लगा कि ये जो हम तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसका कोई मीडिया कवरेज तो मिल नहीं रहा है, देश में किसी को कुछ पता भी नहीं लग रहा है। और जो राम मंदिर का जो मुद्दा इस समय इतना तेजी से चल रहा है, हर तरफ तो राम मंदिर छाया हुआ है, तो इसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे मीडिया कवरेज मुझे मिले। तो इन कांग्रेसियों ने उस गंधर्व यादव और टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार जैसे लोगों के विचार पे, विमर्श पे, ये तथाकथित कांग्रेस पार्टी के कर्णधार नेता राहुल गांधी ने इस तरीके का एक षड्यंत्र किया असम में, क्योंकि वह एक बीजेपी शासित राज्य है। वहां पे इस तरीके का षड्यंत्र किया गया और जिससे इनके जो पालतू कुत्ते हैं, दलाल हैं, वो भारत सरकार नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक कर सके इतना ऐतिहासिक समय पे भी। और इसी तरीके का क्रियाकलाप इनका पहले भी रहा है। आपको पता होगा कि 5 अगस्त के दिन कांग्रेसी पहले ही कह चुका है कि हम काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि 5 अगस्त को ही वह पुण्य तिथि है। 5 अगस्त ही वह पुण्य तिथि है जिस तिथि को इस भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया था, भूमि पूजन किया गया था, जो आज इतना भव्य और दिव्य रूप से तैयार है, जो कि इन कांग्रेसियों को और तथाकथित फर्जी गांधी नेहरू खानदान के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इन लोगों के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, किसी के तरफ से कोई भी शुभकामनाएं नहीं है। इतना बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भी ना तो राहुल गांधी ना ही प्रियंका गांधी, किसी ने भी कोई शुभकामनाएं नहीं दिया है। यह दिखाता है कि इन लोगों का सनातन के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो सोच है कितना घटिया है, इनके अंदर कितना कुंठा भरा हुआ है। और ये ऐसे दलाल चुनाव के समय में अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताता है। इस दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण का यह नकाब
बहुत ही अच्छे तरीके से उतरा है। शायद अब इन कांग्रेसियों को लगने लगा है, और खास करके राहुल गांधी को, जिस तरीके का इस देश के इनके द्वारा पाले गए दलाल मीडिया ने इन लोगों का एक मोमेंटस बना दिया था कि ये बड़ा ही उच्च कोटि के लोग हैं, पूरे देश पर, पूरे धरती पे इन लोगों का एक अधिकार चलता है। जब इनके उस मोमेंटस को चुनौती मिलना शुरू हुआ तो अब ये सब के सब हताश और निराश हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको राम राम।